अगर हम किसी मर्द को रोते हुए पाते हैं तो हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? या अगर हम किसी मर्द को उसके प्रॉब्लम्स के वजह से शिकायत करते हुए या फिर उस पर बात करते हुए पाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? जी, हम यही सोचते हैं कि शायद ये मर्द जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, या उसकी फैमिली ने जो है इसको औरतों की तरह अपब्रिंगिंग की है, क्योंकि हम सोसाइटी में जो है अलाउ नहीं करते अपने मेल्स को कि वो फीमेल्स की तरह अपने इमोशंस का इजहार कर सकें। और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि इन सारी वजूहात की वजह से हमारे मर्द हजरात जब डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो वो उस सपोर्ट को हासिल नहीं कर पाते जिसकी उनको ज़रूरत है। और उसकी रीज़न जो है हमारी सोसाइटी में मौजूद वो स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं, वो दकियानूसी थॉट्स कह सकते हैं, जो कि एक मर्द को इजहार करते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाती। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जिस तरह ख़वातीन में डिप्रेशन पाया जाता है, और अगर हम ज़हनी बीमारियों की बात करें तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हाई रेट हमें नज़र आ रहा होता है वो डिप्रेशन और एंजाइटी नज़र आ रहा होता है। और अभी जो रिसर्चेस हम ज़्यादातर बात कर रहे होती हैं रिसर्चेस पे, वो ख़वातीन के हवाले से होती हैं। और पहले समझा भी यही जाता था कि जी अगर डिप्रेशन या एंजाइटी की बात हो रही है तो वो किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो जी खट से दिमाग में ख्याल आता था जी ख़वातीन में पाया जाता है। ये सवाल होता था कि कौन सी जेंडर जो है डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए ज़्यादा प्रोन होती है, तो फ़ौरन से हाथ रेस होता था कि जी फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अभी रिसर्चेस ये बताती हैं ऐसा नहीं है, मर्द भी उसी तरह से डिप्रेस्ड होता है जिस तरह से खातून डिप्रेस्ड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिस तरह से खातून को हम इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हमारे ख़ानदानों में, हमारी फैमिलीज़ में जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो हमें ये बताती है कि एक मर्द रो नहीं सकता, एक मर्द जो है अपने स्ट्रेस का इजहार नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली में उस चीज़ के हवाले से शेयर नहीं कर सकता। इसी वजह से वो मर्द जो है वो अपने आप को, अगर वो इस तरह से शेयर करने के हवाले से सोचता है तो वो सोचता है कि मेरी फैमिली है, मेरे जो इर्द गिर्द मेरी सोसाइटी है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, कि मैं कमज़ोर हूँ। तो वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी की फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा लेता है, वो किसी से इजहार नहीं करता। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि वो आहिस्ता 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 डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो डिप्रेशन के अंदर घिरता चला जाता है। और जब तक उस चीज़ का पता चलता है, बात हमारे हाथ से बहुत आगे निकल चुकी होती है। हाँ, अगर आप डिप्रेशन मर्दों में देखना चाहें तो बहुत मर्दों का डिप्रेशन वैसा नहीं पाया जाता इस तरह से ख़वातीन का पाया जाता है। उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो हाइड करने की कोशिश करते हैं, वो छुपाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि हर चीज़ से उनको खुद कवर अप करना है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो अकेले लड़ना है, और किसी को इस बारे में बताना नहीं है, किसी को इस बारे में दिखाना नहीं है। लेकिन मर्द भी जो है वो भी इंसान ही है, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इमोशनल इश्यूज़ के साथ गुज़रता है, उसको भी बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब करती हैं, और वो डिस्टर्बेंस जो है उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है। मर्दों में डिप्रेशन को अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? उसकी कुछ बहुत प्रोमिनेंट सी कुछ अलामात हैं जो कि ख़वातीन के मामलात में, या ख़वातीन के अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती हैं। मर्द अपने जो डिप्रेशन या स्ट्रेस का इजहार जो है उसके अंदर एंगर आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आप एक ऐसा शख्स या ऐसा मर्द जो कि पहले बहुत काम था, बहुत चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड करता था, लेकिन अचानक हमें नज़र आता है कि जी अब वो चीज़ों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता हुआ पाया जा रहा, या उसको जो है अब गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है। वो अब छोटी सी बात को भी अगर उससे किया जाए तो जी वो एकदम से ओवर रिएक्ट करने लगता है। और लोग जो हैं बजाय इसके कि उसकी उस एंगर को या उसके उस बिहेवियर की चेंज को समझने की कोशिश करें, हम क्या करते हैं कि हम जी उससे कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी इनके तो मिजाज नहीं मिल रहे, अभी इनके मूड ठीक हो जाएंगे फिर इसके बाद देखेंगे। लेकिन वो मर्दों में डिप्रेशन की एक अलामत हो सकती है, डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स से हटकर, जिसमें
मूड का उदास हो जाना या फिर लो फील करना, चीज़ों में इंटरेस्ट का कम हो जाना। इसके मुकाबले में मर्द हजरात का जो एंगर है वो एग्रेशन और रेकलेस बिहेवियर या ड्रग्स या एडिक्शन की तरफ जो है वो मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा टिल नज़र आते हैं जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके जब वो डिप्रेस्ड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो जो है स्मोकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, या वो लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। या ऐसे मर्द हजरात जिनको डिप्रेशन होता है वो जो अब्यूसिव ड्रग्स हैं उनकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब पता चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है और उनको जो है उस चीज़ की आदत लग चुकी होती है। इसके अलावा जो है ऐसे मर्द हजरात जो हैं जो कि डिप्रेस्ड होते हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेशन ये भी देखी गई है कि जी वो जो है रिस्की बिहेवियर्स जो हैं उसके अंदर डेलिब्रेट इंगेजमेंट करना शुरू कर देते हैं, गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल जो एक बड़ा कॉमन सिम्टम नज़र आता है, इवन फीमेल एंड मेल दोनों में नज़र आता है, लेकिन मेल जो कि डिप्रेस्ड होते हैं उनमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, या किसी भी वजह से वो अगर स्ट्रेस हैं तो लोगों में ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, वो सिम्टम है मोबाइल एडिक्शन। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहेंगे, मोबाइल पे अपना टाइम लगा रहे होंगे, कुछ हासिल नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है अपने आप को मज़ीद इंगेज करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है कि जी उनकी मेंटल फिज़िकल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है वो मज़ीद लेथार्जी फील करना शुरू कर देते हैं। उनकी बायोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं कि जी उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी हाइजीन का ख्याल नहीं रहता, उनको जो है वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा जो है वो फैमिली में जो इंट्रैक्शंस हैं, जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहे होते हैं। तो हमारे जो मेल हैं वो भी डिप्रेस्ड होते हैं, और ये वो कुछ अलामात हैं जो अगर हम किसी अपने घर के मर्द में पा रहे हैं या देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो परेशान हो सकता है, वो किसी प्रॉब्लम से गुजर सकता है, उसको हो सकता है कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो। तो बजाय इसके कि हम उसके लिए दरवाजे बंद कर दें और हम उसको ये कहें कि जी एक मर्द जो है अगर कमज़ोर होगा तो ही वो अपने इन तमाम चीज़ों का इजहार करेगा, और मर्द की मजबूती का जो रिलेशनशिप है वो इस चीज़ से कि जी वो सारी चीज़ें जो है अकेले करता हुआ नज़र आए। ऐसा नहीं है। इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी वीकनेस की अलामत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है जिस तरह से हमें बाकी जिस्मानी बीमारियां हो जाती हैं। और जिस तरह से एक फ़ीमेल जो है वो जज्बाती बीमारी का शिकार हो सकती है, जज्बाती मसाइल का शिकार हो सकती है, इसी तरह से हम अपने मर्दों को भी अलाउ करना चाहिए कि जी वो भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नॉट सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं बल्कि उस चीज़ को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और हमें उनको ये अश्योर करवाना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं, वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड दैम, क्योंकि जितना उनको हम सपोर्ट देंगे, इमोशनली उनके साथ खड़े होंगे, उतना जल्दी जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। तो अपने इर्द गिर्द देखिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से हालात चेंज हो रहे हैं, पेंडेमिक में, कोविड की सिनेरियो में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहे, बहुत सारे लोगों की वेजेस में कमी हो गई, बहुत सारों की रूटीन और ड्यूटीज थी उसमें चेंज आया। तो बहुत सारे मेल जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए, लेकिन वो ओवरलुक हो गए। तो अपने इर्द गिर्द देखिए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे घर के जो हजरात हैं कहीं वो किसी इमोशनल प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहे। और जिन चीज़ों की हमने बात की है उनको देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उनके बिहेवियर में, उनके मूड में कोई तब्दीली नज़र आ रही है तो उनसे बैठ के बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ है, ताकि उनको जो है इस चीज़ का एक अश्योरिटी मिले, उनको इस चीज़ के लिए वो फील कर सकें कि जी ही इज़ नॉट अलोन, बल्कि उसके साथ जो है इमोशनल सपोर्ट मौजूद है, वो रो सकता है, वो बात कर सकता है, और उसको समझने के लिए लोग मौजूद हैं, और उसका हाथ पकड़ने के लिए लोग मौजूद हैं। वो भी किसी के कंधे पे सर रख कर रो सकता है, वो अपने किसी के साथ, अब कोई ऐसा है कन्फाइंड रिलेशनशिप उसके साथ जो उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, जो ये नहीं कहेगा कि जी तुम कमज़ोर हो, बल्कि वो ये कहेगा कि हाँ तुम भी प्रॉब्लम से गुजर सकते हो,
और हम हैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए साथ खड़े हैं। तो इस चीज़ को आई होप कि हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे और हम अपने मर्दों की मदद करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह हाफिज़।